जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत की सभी नदियां एक ही वीडियो में, जिसमें आप जानेंगे इनका उद्गम स्थल, सहायक नदियां और विशेषताएं मानचित्र के साथ। पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर, सिंध नदी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तिब्बत से इसका उद्गम होता है और यहाँ पर इसकी श्योक नदी, गिलगित नदी, काबुल इत्यादि, गोमल और झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। सिंध नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट से होता है। सहायक नदियां हैं जो ऊंचे पर्वतीय भाग में, जो मैंने अभी लोकेशन दिखाई थी, श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बेगोआ और संगर, जो दाहिने किनारे से मिलती हैं, जास्कर जो बाएं किनारे से मिलती हैं, और जो मैदानी भागों में है ये भी बाएं किनारे से मिलती हैं, जिनमें है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एवं ब्यास। महत्वपूर्ण विशेषताओं की तरफ ध्यान दें। नंगा पर्वत के उत्तरी बुंजी नामक स्थान पर हिमालय में गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इसमें जल स्तर काफी बढ़ जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है झेलम नदी। इसका उद्गम वेरीनाग झरने से है। सहायक नदी में किशनगंगा जो दाहिने किनारे से मिलती है, और विशेषता की बात करें तो यह बुलर झील से होकर बहती है। अनंतनाग एवं बारामूला के बीच नौगम है और पाकिस्तान में झंग के निकट चटाव से मिल जाती है। नेक्स्ट है चेनाब। लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट से इसका उद्गम स्थल है। विशेषताओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी की बात करें तो उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के निकट से है, और विशेषताओं की बात करें तो चेनाब की एक सहायक नदी है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से होता है, और इसकी विशेषताओं में कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहा जाता है। यह सतलज नदी से हरके के निकट मिल जाती है, यानी कि हरके नामक एक स्थान है, वहां पर ये सतलज नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित राकस झील से होता है। सहायक नदियां स्पीति, ब्यास जो दाहिने से मिलती हैं, और विशेषताएं इस पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है, जिसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। अब देखते हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां। तो यहाँ पर आपको देखो यमुना दिखाई दे रहा है, ये नाम, ये यमुना नहीं है, गंगा है। ये मैंने गूगल जेमिनी से इमेज जनरेट की थी, तो उसमें गलती से यहाँ पर यमुना लिख दिया है। ये गंगा नदी है, इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। और ये दूसरी जो है, ये वाली इसकी सहायक जो प्रयागराज में मिल रही है, ये यमुना नदी है। गंगा नदी की और भी सहायका जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी इत्यादि हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनकी विशेषताएं। गंगा नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के निकट गंगोत्री हिमनद, जिसे गोमुख कहते हैं, से होता है। सहायक नदियों की बात करें तो दाहिने से यमुना और सोन है, और बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। विशेषताओं की बात करें तो देवप्रयाग के ऊपर इसे भगीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के पश्चात इसे गंगा कहा जाता है। हरिद्वार के निकट हिमालय को छोड़कर यह मैदानों में उतरती है। भागीरथी हुगली पश्चिम बंगाल में इसकी पश्चिमी शाखा का नाम है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर और पटना नगर इसके तट पर स्थित हैं। यह पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखा जो हरिद्वार है, हरिद्वार के पश्चात ये मैदानों में आ जाती है, और अलकनंदा और जो भागीरथी जो आपस में मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है, वहां से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की ढाल पर है, वहां से होता है। सहायक नदी की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन दाएं किनारे से, और हिंडन, रिंद, सेंगर, बरुणा ये बाएं किनारे से मिलती हैं।
अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो दिल्ली, मथुरा व आगरा इसके तट पर स्थित है। नेक्स्ट है रामगंगा। इसका उद्गम गढ़वाल हिमालय से है। विशेषताओं की बात करें तो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है घाघरा। हिमालय में मापचाचुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों में राप्ती, शारदा, तिल्ला, सेती व बेरी। विशेषताओं की बात करें तो इसे पहाड़ी क्षेत्र में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहा जाता है। यह नदी हमेशा अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। नेक्स्ट है शारदा। इसका उद्गम कुमाऊं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से होता है और इसकी सहायक नदियां हैं धर्मा, लीसर, पूर्वी रामगंगा। विशेषताओं की बात करें तो इसे काली सरयू, गौरी गंगा आदि नामों से जाना जाता है। यह बहराम घाट के निकट घाघरा से मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। इसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है। सहायक नदियों की बात करें तो काली गंडक, त्रिशूल गंगा। विशेषताओं में सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा की तरह यह भी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। इसे नेपाल में शालिग्रामी व मैदान में नारायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चंबल नदी। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा। विशेषताओं की बात करें तो इसकी घाटी में गहरे कंदरे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक का पहाड़। सहायक नदियां हैं रिहंद और कुनहर। विशेषताओं की बात करें तो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है महानंदा। दार्जिलिंग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और विशेषताओं में पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। नेक्स्ट है कोसी नदी। उद्गम स्थल पूर्वी नेपाल है और महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं अरुण, सोनकोसी, तामूर। विशेषताओं की बात करें तो ऊपरी भाग में इसे अरुण के नाम से जाना जाता है। यह नदी भी अपना मार्ग बदलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी। ये आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां, इसके बारे में हम जानेंगे। ये गंगा का भी इसमें लोकेशन दे रखा है और आप ब्रह्मपुत्र का भी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ से ये भी तिब्बत से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर जो कैलाश मानसरोवर है इसके पश्चिमी भाग से जो सिंध और सतलज निकलती हैं और पूर्वी भाग से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों की बात करें तो दाहिने से सुबनसिरी, बरेली, तीस्ता, अमो, कामेंग एवं मानस और बाएं से देवांग, सियांग, लोहित, दिहांग, धनसिरी और कोपली। विशेषताओं की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक यह नदी नौगम्य है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जिस भी टॉपिक पर लिखा हो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रथम वगैरह, तो उस चीज को आप याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, अब आपको बताना है ये माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार। सहायक नदी की बात करें तो कोनार, जमुनिया, बराकर। विशेषताओं में यह नदी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि बंगाल में जाके जो गंगा नदी है वो भागीरथी हुगली के शाखा के रूप में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम और भी नदियाँ। इसमें हमने मानचित्र में पूरा मानचित्र दे रखा है भारत के ड्रेनेज सिस्टम का। बात क्या है कि इसमें हमने और भी नदियों के मानचित्र देखे थे तो सेपरेट किसी नदी का मिल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको रख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा नदी यहाँ पर है, ताप्ती नदी है, यहाँ पर ये गोदावरी है, ये महानदी है, ये कृष्णा नदी जा रही है, ये और सॉरी ये नीचे कावेरी नदी है। तो आइए देखते हैं नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। सहायक नदियां उत्तर से आ रही हैं वो हिरण, बरनाल और दक्षिण से दूधी, तवा, सेब, शक्कर। विशेषताओं की बात करें
तो दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार आदि जलप्रपात इस पर स्थित हैं। बहौच के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन कौन सी घाट जो श्रेणी है उनके बीच से होती है? विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है। ताप्ती या तापी नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का मुल्ताई स्थान है। सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, बागोर या अरुणावती और मोरना। विशेषताओं की बात करें तो सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच स्थित दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इसके तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लूनी नदी। इसका उद्गम अरावली श्रेणी से है। सहायिकाओं में बंडी, सुकरी, जबाई। विशेषताओं की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बाल्टोरा के नीचे इसका जल खारा है। नेक्स्ट है साबरमती। उद्गम स्थल राजस्थान में अरावली श्रेणी है। मुख्य सहायिका मेसवा, बकल, सेई, हथमती है। विशेषताओं की बात करें तो यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इस नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है महानदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में सिहावा श्रेणी है। सहायक नदियों में शिवनत, हसदेव, ओंग, तेल नदियां हैं। और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है ब्रह्माणी नदी। छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी तो यह नदी कोयल एवं शंख नदियों से मिलकर बनी है। कोयल और शंख। विशेषता की बात करें तो राउरकेला इसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल है। विशेषताओं की बात करें तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट पर्वत के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, पेंच, प्राणहिता, धरना, सबरी ये बाएं से मिलती हैं। और दाएं से मिलने वाली मंजरा, प्रवरा, मूला व महावीर। विशेषताओं की बात करें तो यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट से है। मुख्य सहायिका नदियां कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा या मूसी। विशेषताओं की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा बनाती है, जो कि इसका डेल्टा गोदावरी डेल्टा से मिल गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल कुरु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं हिमवती, शिमसा, काविनी, भवानी, नोयन, अमरावती, लक्ष्मणदीप। विशेषताओं की बात करें तो इसे ग्रीष्म एवं शीत दोनों ही ऋतुओं में वर्षा जल प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें साल भर जल भरा रहता है। श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम इसके प्रमुख द्वीप हैं। यह नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, वीडियो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है, जो कि हम और भी वीडियो बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य तथ्य के साथ।